अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो जी स्पेशली जो लोग कोरिया में मौजूद हैं और E74 वीज़ा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ये स्पेशली सुनहरी मौका है 52 पॉइंट पे जो है वो वीज़ा हासिल करने का। और आज की वीडियो में जो है वो आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा कि कौन लोग जो है वो 52 पॉइंट पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं और ये जो खोयंग चुचन सो है ये कौन लोग ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को फुल डिटेल आपका सारे जो डाउट है वो इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी मैं जिस खोयंग चुचनसो की बात करने जा रहा हूँ ये खोयंग चुचनसो खोयंग नंबो से मिलेगी और उन लोगों को मिलेगी जो एक ही कंपनी में काम करते हैं और 4 साल 10 माह के बाद जो है वो कमिटेड एज ए कमिटेड वर्कर जो है वो कोरिया आते हैं और आकर उसी कंपनी में जो है वो काम करते हुए उनको 7 साल प्लस हो जाएं तो वो लोग जो है वो खोयंग चुचनसो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अनाउंसमेंट की गई है पहले मैं उसकी चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग अहल हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जी ये 300 लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी हुई है। 300 लोग पहले लेकर वो वीज़ा भी ले चुके हुए हैं। मैंने खुद जो है वो लास्ट जो सेमेस्टर जिसमें 300 लोगों को मिली थी उसमें 6-7 लोगों को जो है वो मेरी तरफ से खोयंग चुचनसो मैंने उनका प्रोसेस करवाया था, मिली और उनको वीज़ा भी मिल चुका हुआ है। अभी जो है जी फिर दोबारा अनाउंसमेंट की गई है, अभी जो है वो 325 लोगों को मिलेगी। टोटल जो ये जो मिलनी है 650 लोगों को मिलनी है। 300 पहले हो चुके हैं, 325 ये 625 और पीछे जो 25 लोग रहते हैं उनको नेक्स्ट जो है वो किसी मंथ में जो है वो दी जाएगी, उसकी दोबारा जो है वो अनाउंसमेंट आ जाएगी। लेकिन ये जो 325 लोग कौन खुश नसीब होंगे ये बेस्ट ऑफ लक, बट जो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, जो अप्लाई करने की डेट है वो अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल की 28 तारीख तक है, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 28 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी दरख्वास्तें जो है वो खोयंग नंबो में जमा करवानी है। और जमा करवाने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा जो आपको खोयंग चुचनसो मिलेगी वो 5वें महीने की 8 तारीख को मिलेगी। 5वें महीने की 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को खोयंग चुचनसो मिली है या नहीं। जिन लोगों को खोयंग चुचनसो मिली होगी उनकी कंपनियों में जो है वो बाई मेल या बाई फैक्स जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या बाई मैसेज भी उनको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके वर्कर को जो है वो खोयंग चुचनसो मिल गई है। और जैसे ही आप लोगों को खोयंग चुचनसो मिल जाए उसके बाद आप फ़ौरन किसी भी दिन जो है वो ये या करवा कर अपनी इमिग्रेशन मुतलका इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और आपको जस्ट 52 पॉइंट पे जो है जी वो वीज़ा मिलेगा। 52 पॉइंट जो है आपके टोटल अगर 42 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट जो है वो खोयंग चुचनसो के हैं तो मिलाकर 52 पॉइंट भी बन रहे हैं, तो फिर भी आप जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनको मैं कॉल करके कहता हूँ कि आप वीज़ा नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आप कमिटेड वर्कर हैं, अगर आपको खोयंग चुचनसो मिल जाए तो आप वीज़ा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो मैं उनके पॉइंट का क्राइटेरिया देखता हूँ कि वो उनका कोई और भी प्रोसेस हो सकता है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जिन्होंने लेवल नहीं किए होते और जो ऐसा जिनके साथ मामला पेश आते हैं तो वो जो है वो दूसरी कैटेगरी में किसी में भी नहीं आते, उनके पॉइंट जो है वो 70 तक जाते ही नहीं है, क्योंकि जनरल कोटे में जो मेरिट लगता है वो 70 प्लस का ही लगता है, तो 70 तक लगता है, तो इसलिए जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो मैं उनको जब कहता हूँ कि आप लोगों को अगर खोयंग चुचनसो मिल जाए तो फिर आप वीज़ा ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। तो इसलिए बहुत सारे लड़के ये भी सोचते हैं कि अमजद भाई ने बाद में उनको खोयंग चुचनसो मिल जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने उनको बोला था कि अगर खोयंग चुचनसो मिले, खोयंग चुचनसो मिलने का 100% चांस नहीं होते। ये आप जब जमा करवाते हैं आपके पॉइंट वाइज सिस्टम होता है, इसमें भी मेरिट लगता है। हर कंपनी के पॉइंट जो है वो अलग होते हैं, जो फॉरेनर कंपनी में काम कर रहा होता है उसके पॉइंट अलग होते हैं। ये सारा सिस्टम जो है ना कंपनी की सारी सूरत हाल को और फॉरेनर की कैटेगरी को देखते हुए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो जो जो लोग जिन लोगों का वीज़ा कम रहता हुआ उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। आ जाए जी वीडियो की तरफ। तो अप्रैल की 24 से लेकर 28 तारीख तक दरख्वास्तें जमा होंगी और 8 मई को जो है जी वो इसका रिजल्ट लगेगा किन लोगों को मिली है। और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग इस के लिए अहल होंगे जिन लोगों ने ना तो पहले वीज़े पे कंपनी चेंज की हो और ना ही कमिटेड वर्कर दोबारा आकर कंपनी चेंज की हुई हो। और जब आप एज ए कमिटेड वर्कर दोबारा वापस आते हैं तो आपका 3 साल का वीज़ा लगा हुआ होता है। अगर आपका 3 साल का वीज़ा लगा हुआ है और आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कोरिया में आपके 7 साल गुजर चुके हैं और आखिरी साल 3 साल वाले वीज़े में से आखिरी 1 साल का वीज़ा चल रहा है,
तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 3 साल के बाद जो 1 साल 10 माह का वीज़ा लगता है, तो उसका भी अगर 10 माह गुजर चुके होंगे और 1 साल आपका बाकी है, यानी कि जब आपके कार्ड पे 1 साल से कम अरसा रह जाए तो फिर आप कोई इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद या फिर आपको कोरोना की एक्सटेंशन भी मिली हुई है, तो उसका भी अगर 1 साल का वीज़ा चल रहा है आपको, तो उसमें भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खोइंग इंश्योरेंस और रिटर्नी लोगों को मिलता है। ये बात नोट रख लें कि जो रिटर्नी है सिर्फ वो ही खोइंग इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। पहले वीज़े पे आप लोगों को खोइंग इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। पहले ऐसा था कि लगता था कि पहले वीज़े पे भी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन जब पहले वीज़े पे एक लड़के की अप्लाई करवाई गई तो उन्होंने कहा जी नहीं, पहले वीज़े पे हम खोइंग इंश्योरेंस नहीं देंगे, जो रिटर्नी लोग हैं सिर्फ उनको ही जो है वो खोइंग इंश्योरेंस मिलेगी। तो जो रिटर्नी है और 3 साल वाले में से वीज़ा में से आखिरी साल चल रहा है, या 4 साल 10 माह वाले में से आखिरी साल चल रहा है, या फिर कोरोना की एक्सटेंशन आपकी चल रही है, तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, जो आपका मुतल्लिका जॉब सेंटर होता है, खोइंग नदम्बो होता है, वहाँ पे जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो चाहिए आपको खोइंग छुचोंसो छिंचोंसो चाहिए। वो आपको जो है वो EPS की वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जो है वो नोटिफिकेशन में जाएं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। वहाँ से आपको छिंचोंसो का जो फॉर्म है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपकी कंपनी का साबचा चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड नंबर जो होता है कंपनी का साबचा, उसकी कापी चाहिए। उसके बाद आपका ID कार्ड की कापी, आपके पासपोर्ट की कापी, और उसके साथ साथ आपका E9 का जो आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसकी कापी। ये चीज़ें जो है ये भी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। अगर आपकी कंपनी पूरी सनब है, पूरी खियप हागिन सो भी लगाएं। और उसके बाद अगर आपकी कंपनी जो है वो किसी जो है वो मिशुल जो करते हैं, वो उनकी जो हिस्ट्री है अगर वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसमें मेंशन लाजमी करें। वहाँ पे टिक करने की ऑप्शन होती है। जितनी ज़्यादा आप लोग टिक करेंगे आप लोगों को उतनी प्रायोरिटी मिलेगी और आपकी कंपनी के पॉइंट उतने ज़्यादा जाएंगे। लोग क्या करते हैं, छिंचुंगसो फिल किया, साबचा दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद ID कार्ड पासपोर्ट दिया और जस्ट सबमिट करवा दिया। नहीं, अगर आप लोगों ने प्रायोरिटी हासिल करनी है तो आपकी कंपनी की जो वहाँ पे कैटेगरी छिंचुंगसो पे लिखी होती हैं टिक करने की, उसमें अगर आपकी कंपनी आती है तो वो वाले उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो भी जमा करवाएं। और स्पेशली एक चीज़ लाजमी जमा करवाया करें, जो छिमसा फ्यो होती है ना, चोमसू फ्यो होती है जो E74 की, जिस पे जो है वो पॉइंट काउंट करने होते हैं, वो भी अपने पॉइंट जो है ना वो टोटल करके वो भी साथ में जमा करवाया करें। अगर वो साथ में जमा करवाते हैं तो उसका भी अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। और उसके बाद आपकी कंपनी में खोइंग कितने लोगों की है, उसके बाद अगर 1 साल में आप लोगों की कंपनी में वर्कर की तादाद बढ़ी है तो उसका भी जो है वो आपको बेनिफिट मिलता है। उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो खोइंग बॉम के जो है वो भी साथ में सबमिट करवाएं। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रायोरिटी मिल सकती है। ये बात कोई भी कहीं भी आप लोगों को नहीं बताएगा। जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कोई भी कहीं भी नहीं आप लोगों को बताएगा। ये इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो ये जब भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं ये बात लाजमी आपके जहन में होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो सारी समझ आ चुकी होगी। जो लोग पूरी सनब की बात करते हैं जी, पूरी सनब की खोइंग इंश्योरेंस 52 पॉइंट पे कब मिलेगी, तो वो जुलाई की 10 तारीख से लेकर जुलाई की 14 तारीख तक अप्लाई होगी। उससे पहले आप लोगों ने एक खोइंग इंश्योरेंस लेनी होती है, वो एनी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जुलाई से पहले आप वो खोइंग इंश्योरेंस जो है वो निकलवा लें जो पूरी सनब वाले हैं। अगर आप जुलाई के बाद निकलवाएंगे तो फिर वो एक डेट मेंशन कर देते हैं कि इससे पहले जो खोइंग छुचनसो जिन लोगों को मिली होती है वही लोग पूछो छुचनसो के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप अभी अप्लाई कर लें। उसकी 1 लाख 1 फीस होती है, उसके 5 पॉइंट भी मिलते हैं, 10 पॉइंट भी मिलते हैं, वो पूरी सनब की है। और एक चीज़, अगर आपकी कंपनी पूरी सनब भी है ना, तो आप कमिटेड वर्कर हो, आपने कंपनी चेंज नहीं की हुई और इस कैटेगरी में आते हो कि आपका आखिरी वीज़ा आखिरी 1 साल चल रहा है या 4 साल 10 माह वाले का आखिरी साल चल रहा है और आपकी कंपनी पूरी सनब है, तो फिर भी आप जो है वो खोइंग नंदमो में खोइंग इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आप लोगों को वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक और तो हमें याद रखें। और जिन लोगों को मोर डिटेल चाहिए हो मुझसे जो है वो पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 010655576312। अल्लाह हाफिज़।